कहीं भी चैन नहीं है, किसी घर में शांति नहीं है। किसी को भी बोल के देखोगे तो उन भट्ठी की तरह से अंगार उछलते हैं। प्यार प्रेम कहाँ गया? बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत सम्मान कहाँ गया? कहाँ हमारे संस्कार खो गए? कहाँ हमारा धर्म गया? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग केवल प्रवचन करना या सुनना नहीं है। सत्संग वो है जो हमारे मन वचन कर्म को सुधारे। संतों की वाणी सुनना, संतों के वचनों पर चलना और उनको पढ़ना हमारा जीवन का कल्याण कर सकता है। जो सेवा करना जानता है वो सत्संग भी समझता है। सेवा आपको परमात्मा के अंग संग करती है। सेवा आपको सद्भाव कराती है। सेवा से संतोष, धर्म, दया जैसे गुण उपजते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया सत्संग में जाने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है और सत्संग किस तरह हमारे भविष्य को सुधार देता है और हमारे जीवन को सुधार कर अपने परिवार का कल्याण कर देता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन वचनों को पूरा सुनकर और इन वचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। आज समाज की हालत देखते हैं, शराब में, कबाब में, लड़ाई में, झगड़े में कितनी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। कहीं भी चैन नहीं है, किसी घर में शांति नहीं है। किसी को भी बोल के देखोगे तो उन भट्ठी की तरह से अंगार उछलते हैं। प्यार प्रेम कहाँ गया? बूढ़े बुजुर्ग का इज्जत सम्मान कहाँ गया? कहाँ हमारे संस्कार खो गए? कहाँ हमारा धर्म गया? कोई धर्म का क्या प्रचार करें, क्या शिक्षा दें, किसको उपदेश दें? कौन मानता है? क्या लाभ है? सत्संगों में आते हो, सत्संग की बात को सुनते नहीं, मानते नहीं, क्या सत्संग करना है? प्रभु की भक्ति तो बहुत दूर रह जाती है। जिस ध्यान को, जिस तुम को कहते हो कि भाई हम ध्यान भी लगाते हैं, समाधि भी लगाते हैं, नाम का सुमरण भी करते हैं, अगर करते होते तो बदलाव आ जाता, लेकिन बदलाव नहीं आता है। सत्संगों में आते जाते हैं, धर्म भी है, कर्म भी है, लेकिन शर्म नहीं है। कोई शर्म नहीं है किसी को भी। हवा ऐसी चली है कि बेटा बेटी माँ बाप का कहना नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? जिससे उनका शरीर बना, जिन्होंने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, लेकिन उनको वो अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण नहीं दे पाए। अगर उनको अच्छे संस्कार और गुण दिए होते तो समाज में ये हालत नहीं बिगड़ती। हमारा तो वो देश था कि जिसमें अगर एक बात भी बताई जाती थी तो उसी को मान मर्यादा समझ के जिंदगी भर निभाया जाता था। लेकिन आज तो कितने भी, चाहे रोजाना ऐसी ऐसी बातें देखते हैं कि जिनको न सुन पाते हैं और देखनी पड़ती हैं। इसलिए समाज को सबसे पहली चीज है सुधारने की जरूरत है। जो आज संतान है वो बिना बुलाई संतान है। संतान की दृष्टि से संतान पैदा नहीं की। कोई शराब की संतान है, कोई मांस मिट्टी की है, कोई बुराइयों की, कोई लड़ाई झगड़े की। अरे जैसे विचार लेके संतान पैदा करते हो वैसी तो होगी। जिस मकान में जैसा तुमने माल लगाया है, ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट या लोहा जैसा भी लगाया है, अगर तुमने पुराना कोई जंग लगा हुआ, अगर ईंट खराब सी ऐसी ही, तो थोड़े दिन के अंदर वो बर्बाद हो जाएंगी। इसी प्रकार से हमने जो बच्चों की नींव रखते हैं वो किस ख्यालात में हमने रखी है। जिस ख्यालात से हमें रखी है वैसी संतान पैदा हो रही है। वैसा ही समाज होता जा रहा है। दोष देते हैं वक्त को। वक्त तो आते जाते रहते हैं, वक्त तो बदलता रहता है, लेकिन युग पलटे हुए हैं। लेकिन उनमें साथ साथ ये ना कहो, अच्छे आदमियों के लिए हमेशा ही सतयुग रहा है। धर्म करने वालों के लिए अब भी धर्म कर्म है, लेकिन जो धर्म कर्म को नहीं मानते उनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए जब तक इंसान अपने कर्म को नहीं बढ़ाता है, कर्म को नहीं सुधारता है और ये अच्छी बातों को नहीं अपना के अपने जीवन को ही सच्चाई के रास्ते पर नहीं लेके चलेगा, तो कहाँ से नाम का सुमरण कर लेगा? किस प्रकार से नाम भक्ति कर लेगा ये? इसलिए सत्संग करने के लिए बात कही गई है। सत्संग में जब आते हो, सत्संग में आपको जो अच्छी बातें बताई जाती हैं उनको अपनाते नहीं हो। उनको अपने जीवन में अगर उतारना शुरू कर दो, मानना शुरू कर दो, अगर कोई भी बात होती है सच्चाई के साथ तुम अगर बरतना शुरू कर दो, तो तुम्हारे साथ भी कोई झूठा बर्ताव नहीं करेगा। हम जब किसी के साथ झूठा बर्ताव करते हैं तो दूसरा अपने आप ही झूठा कर देगा। मन का मन साक्षी होता है। जिस मन में जैसे विचार होंगे सामने वाले के, ऐसे ही विचार हो जाएंगे। तो विचार हमारे कब शुद्ध बनेंगे?
जब तक ये बुराइयां मन के अंदर भरी पड़ी हैं, उन बुराइयों को तो निकालते नहीं हैं, फिर कैसे होंगे? इसलिए संतों का संग करने से, बार बार उन बातों को सुनने से, उनके उपदेश को सुनने से क्या होगा कि उन बातों का असर होता चला जाएगा। धीरे धीरे हमारे जो बुरे कर्म हैं वो छूटते चले जाएंगे और अच्छे कर्मों की तरफ हम बढ़ना शुरू कर देंगे। जो जो हम अच्छे कर्म अपना, नहीं तो कर्म तो अपना हमें भोगना ही है, कर्म से बचा नहीं जा सकता। सब ने जितने भी हुए सब ने अपने कर्म भोगे। इस कदर गीत गाए जाते हैं कि काम को छोड़ दो, क्रोध को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। किस लिए छोड़ दो? कौन से काम क्रोध को छोड़ दो? किस मोह और किस अभिमान को छोड़ दो? जो छोड़ने वाली चीज है उसको तो छोड़ते ही नहीं है। इन चीजों को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। काम है क्या? काम तो मन की कल्पना है, मन में कल्पना उठती रहेंगी। काम काम सब कोई कहे, काम ने चीजें कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावत सोए। उतनी जितनी कल्पना है मन की उतने काम है, लेकिन कल्पना कौन सी करो, बात ये है। उनमें जो बुरे संकल्प विकल्प उठते हैं मन को, उनको भूलो, उनको छोड़ो। अच्छे संकल्प अपने मन में उठाओ और वो काम करो जो जिसका परिणाम अच्छा निकले। वो धर्म कर्म वाले काम करो, काम छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों क्रोध छोड़ दे? क्रोध अगर दातक क्रोध करते हो तो करो, जरूर करो। तुम्हारे बच्चे अगर गलत काम करते क्रोध करो उस पर, नहीं तो गलती करता रहेगा। वो क्रोध उनके लिए बुरा नहीं है। बुरा उनको लगता है जो बुरा काम करता है और उस पर क्रोध करते हो तो वो सोचता है मुझे इस काम से क्यों अटकते हैं। वो उस काम में बुराई नहीं देखता, लेकिन जिसको बुराई दिखाई देती है और वो उस काम को रोकने के लिए क्रोध करता है तो क्रोध उसके लिए घातक नहीं, दातक है, उसके लिए लाभकारी है, नुकसानदायक नहीं है। वही क्रोध उसके जीवन को बढ़ा देगा। नहीं तो छोटा सा अगर क्रोध किया तो वो तो बर्बाद करके भी रख देगा। थोड़ी देर के लिए अगर आदमी कोई काम करने से पहले सोच लेता है तो बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। एक समय की बात है, एक सेठ था, फैक्ट्री थी उसकी कपास की, रुई की। उसमें बैठा हुआ था, एक लड़का था उसका, बड़ी मुश्किल से बड़ी मन्नतों के बाद में लड़का हुआ था। कभी साधु महात्माओं के पास गए, कभी किसी जादू टोना वाले के पास गए, कभी किसी से कुछ करवाया, कभी किसी से कुछ करवाया। होने वाला तो वही है जो इंसान के कर्म में लिखा होता है, लेकिन इंसान का मन चंचल है, ठहरता बड़ा मुश्किल है, यकीन इसको आता नहीं है। नहीं तो संतों ने तो ये कहे, बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत धरो मगन रहो मनमा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। साधो होनो होनी अटल है। जो होनी है बात वो अटल है, वो होके रहेगी। क्यों होके रहेगी? क्योंकि होनी है। होनी है क्या? होनी कहते प्रारब्ध नू इसनू नहीं मिटांदे क्यों, जे दारू हुंदा होनी दा तो रामचंद्र बन जांदे क्यों। सीता सतवंती नू पकड़ के दुष्ट ले जांदे क्यों। बड़ा सियाणा राज युधिष्ठिर जुआ दुष्ट खिलांदे क्यों। पानी भरण गया था सरवर दशरथ तीर चलांदे क्यों। कोई इलाज होंदा कर लेंदे इतने दुखड़े सहांदे क्यों। राजा नल रानी दमयंती बन बन धक्के खांदे क्यों। क्यों कर दे ये काम? क्यों किए? होनी थी ये। होनी किसको कहते हैं? प्रारब्ध कर्म को कहते हैं। प्रारब्ध क्या है? जो हम कर्म करके आए वो कर्म है। होनी को कोई रोक नहीं सकता, आज तक जमा नहीं उसको मिटने वाला। हाँ, संतों की शरण में जाओगे ना, पलटू साहब कहते हैं कि पलटू लिखी नसीब की, संत देते फेर, जो दिल साचो आपने तो पलक न लागे देर। संत मिट सकते हैं, लेकिन कब? अपने दिल में जब साच हो। और नसीब की लिखी को वो कैसे मेट देंगे? वो मेटने का तरीका संत सत्संग में बताते हैं। लेकिन क्या होता है, उस बात को तो मिथ्या मानते, सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? हमें उससे लाभ दिखाई नहीं देता। हमें लाभ कौन सा दिखाई देता है कि जिस बात को हम समझ सकते हैं, जो हमारी समझ से बाहर है वो हमारे लिए मिथ्या है। लेकिन संतों का वचन खाली कभी नहीं जाता। कभी जब भी देखोगे देर अबेर से उसका फल जरूर मिलेगा। ये है कि बाद में जब अवसर चूक जाते हैं फिर पछताते हैं, फिर कहते हैं मुझे ये कहा था गुरुजी ने, मेरे जब समझ में नहीं आई। समझ में क्यों आती? जब अभिमान में था, जब तेरी बुद्धि पर पर्दे पड़े हुए थे, मलवक्षे आवरण चढ़े हुए थे, माया में डूबा हुआ था। इसलिए कहाँ समझता संतों की बात को? संतों को तो मूर्ख समझते हैं कि इनको पता ही नहीं है।
संत तो जानबूझ के भी मूर्ख बन जाते हैं, वो पता होते हुए किसी की नहीं बताते, क्योंकि परमात्मा में जो गुण है वो संतों में भी गुण है। परमात्मा में क्या गुण है, वो किसी का पर्दा नहीं उखाड़ता। तुम कितने चोरी से, कितने उल्टे सीधे कर्म करते हो, कभी परमात्मा प्रकट करता है तुम्हारे? वो जानता नहीं क्या? जानता है लेकिन प्रकट नहीं करता। ये दुनिया उसी की है, उसकी दुनिया में पापी, दुष्ट, धर्मात्मा, चोर, लुटेरे, ठग सभी तो रहते हैं। कभी वो डाकुओं को, ठगों को, लुटेरों को, पापियों को कहता है कि तुम ना करो ये काम। कभी वो भले कर्म करने वालों को, उनको कहता है कि शाबाश तुमने अच्छे कर्म किए। नहीं, कर्म करने की आज़ादी दी गई है। तो संत और क्या रोना रोते हैं? वो कहते हैं कि तुम जो कर्म करने की आज़ादी दी गई है उसका दुरुपयोग ना करो, सदुपयोग करो। संतों की शरण में जाके उनके वचन को मान के नाम की कमाई क्यों नहीं करते? वो नसीब की लिखी हुई मिटेगी कब? जब संतों की बात पर चल के उनने जो बात बताई है वैसा करो। क्योंकि संतों ने, कबीर साहब ने जैसे कही ना कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। तुम कहते हो उलझाउन हारी, मैं कहता सुलझाउन हारी। कि मैं वो कहता हूं जिससे तुम्हारा जीवन संवरेगा, मैं वो कहता हूं जिससे तुम्हारे पाप कर्म धुल जाएंगे, मैं वो कहता हूं जिससे तुम्हारी नसीब की लिखी हुई रेख पर मेघ लग जाएगी, तुम्हारे खोटे कर्म सब धुल जाएंगे और तुम इस जीवन में भी सुखी रहोगे और आगे जाने के बाद तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा कि प्रभु के चरणों में जाके सदा के लिए अमर हो जाओगे। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना दुख भोगने, ना इस काल और माया के चपेड़े धकेड़े खाने। लेकिन हम अपने कर्म को जब खुद बिगाड़ते हैं कैसे होगा? बात में उस सेठ की कह रहा था, वो क्रोध की बात थी। बैठा हुआ था, एक लड़का था, लाड चाव में छूट दे रखी थी सारी। वो आ गया, वहां खेलता खेलता फैक्ट्री में आता है, माचिस रखी थी, उन्हें माचिस उठाई, तिल्ली जलाई और क्या हुआ कि आग लग गई फैक्ट्री में। अब रुई में आग लगी, क्या बचेगा? रुई में जब आग लग जाती है सारी की सारी, वो जलने लगी। किसी ने आके बताया, सेठ जी उछाल के देखो वो क्या हो गया। बोले आपके लड़के ने तो आग लगा दी। उसने वो देखा, गुस्से में आके एक बाट पड़ा था, वो उस लड़के को दे मारा, उसके सिर में लग गया, लड़का मर गया। लड़का मर गया। एक नौकर ने जाके उसके घर बता दिया, घरवाली से कह दिया कि इस तरह से फैक्ट्री में आग लग गई थी, तेरे लड़के ने वो कर दिया, सेठ ने उसको बाट उठा के मार दिया सिर में, वो आपका लड़का गुजर गया। सेठानी ने जब ये देखा तो उसने फांसी डाल ली, वो भी मर गई। एक छोटा सा क्रोध था, सब बर्बाद कर दिया। क्षणिक गुस्सा था। अगर आदमी का धन चला जाता है फिर आ जाएगा, कोई सामान और खो जाता है, लूट जाता है, फिर आ जाएगा। लेकिन अगर ये जीवन चला गया तो फिर कैसे आ जाएगा? लेकिन हमारा जीवन जा रहा है वैसे ही, बिना नाम की कमाई के खोटे कर्मों में हमारा जीवन जा रहा है। नर तेरा चोला मिला अमोला, वृथा खोवे मत ना। इसको, ये अमोला चोला है, वृथा मत खो। ये तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। कोटि जन्मों में भटका खा के ये इंसान का चोला मिला है। या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना। गुरु की भक्ति क्या है? गुरु जो कहता है उस बात को मान लो, ये गुरु की भक्ति है। गुरु की भक्ति ये नहीं है कि गुरु के चरण दबाओ, गुरु को नोट चढ़ाओ, गुरु को कपड़े ले जाके दो, गुरु को घड़ी अंगूठियां ले जाके दो। ये संसारी व्यवहार हैं लेने देने के, ये तो व्यवहार हैं, देता है वो लेता है। लेकिन जो लेने वाली चीज है, देने वाली चीज है, अपना मन दो उनको और उनसे अपना विश्वास रख के उनसे वो चीज आशीर्वाद प्राप्त करो कि जिसके कारण तुम्हारा जीवन समझ जाए। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग की बातों को सुनते हैं और सत्संग की बातों का ध्यान करते हैं तो सत्संग की बातें, सत्संग के प्रवचन किस तरह हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। और कैसे एक जो पापी इंसान होता है, जो ठग होता है, वह सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को सुधार लेता है और अपने जीवन में जो जो कमियाँ होती है उनको दूर करके एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को हमेशा के लिए सुधारिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा आप तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
और महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। इन प्रवचनों को उतारेंगे तो आपका जीवन सरल स्वाभाविक बन जाएगा। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।